क्यों शक्तिमान के एक्टर्स को उल्टा पैसे देने पड़ गए थे शो के लिए, और जब ये शो लोगों में पॉपुलर हो चुका था तो क्यों उसे बंद कर देना पड़ा, और क्या शक्तिमान की आने वाली मूवीज को कैंसिल कर दिया गया है। ऐसे ही बहुत सारी बिहाइंड द सीन्स कहानियां इंडिया के सुपरहिट शो शक्तिमान की, जो कि आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाली हैं। तो अपनी बचपन की यादों में डुबकी मारने के लिए तैयार हो जाओ और स्टार्ट करते हैं कॉल मी सुपर का एक और सुपर एपिसोड। अब जैसे कि आज के टाइम में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैब करता है, उनके लिए अपने कैरेक्टर्स लेकर एक एड शूट करता है। ऐसे ही शक्तिमान ने भी उस टाइम के पॉपुलर ब्रांड्स के साथ कोलैब किया था, उनकी एड्स में काम किया था और कई ब्रांड्स के लिए एड्स करके उस ब्रांड को ही पॉपुलर बना दिया था, जैसे कि पार्ले जी। और शक्तिमान और टाइड की एड भी उस टाइम लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुई थी। तो शक्तिमान की शुरुआत 1997 में हुई और इसके कुछ एपिसोड्स आने के बाद ही ये बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। लेकिन इसी के बीच एक ऐसी न्यूज निकल के आई जिससे कि शो को बंद करना पड़ रहा था। तो बात कुछ यूं थी कि उस दौरान के बच्चे ये सोच रहे थे कि अगर वो छत से कूद जाएंगे तो उन्हें शक्तिमान बचाने जरूर आएगा, और वो शक्तिमान की तरह उड़ने की भी कॉपी करने लगे, जिससे कि बच्चों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन इन्हीं सब बातों पर शो के क्रिएटर, एक्टर और डायरेक्टर मुकेश खन्ना जी ने इन सभी एलिगेशंस को फेक बताते हुए ये कहा कि ये सभी बातें झूठ हैं और ये शो की इमेज को खराब करने के लिए फैलाई जा रही हैं। और लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने बिहाइंड द सीन्स को शूट किया कि कैसे वो केबल्स का यूज करके हवा में उड़ते हुए दिखाते हैं, और इन्हीं सभी क्लिप्स को उन्होंने अपने शो में भी दिखाया था। अब जैसे कि शक्तिमान एक सुपर हीरो शो था, तो इसके अंदर विजुअल इफेक्ट्स और स्पेशल इफेक्ट्स का भी हैवी यूज किया गया था, और इसका स्पेशल इफेक्ट्स भी उस टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छे थे। और इन्हीं सभी चक्करों में पर एपिसोड कॉस्ट 10 लाख पहुंच जाया करती थी, जो कि यार उस टाइम के हिसाब से एक एपिसोड के ऊपर 10 लाख खर्चना इट्स अ बिग डील। और अब जब बात विजुअल इफेक्ट्स की चल ही रही है, तो इस पे खन्ना सर शो के विजुअल इफेक्ट्स को लेकर खुश नहीं थे, क्योंकि वो उस टाइम में आई सुपरमैन मूवी के विजुअल इफेक्ट्स से काफी ज्यादा इंप्रेस हुए थे और वो उसी लेवल का वीएफएक्स अपने शो में यूज करना चाहते थे। पर अफसोस उस टाइम इंडिया में इतनी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, और अगर खन्ना सर पैसे लगा के उस टेक्नोलॉजी को इंडिया में ले भी आते तो उससे बजट और बढ़ जाता, और उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए सफिशिएंट बंदे भी नहीं थे। बट फिर भी मुकेश खन्ना जी ने अपना बेस्ट दिया था ऑडियंस को एक्सपीरियंस कराने के लिए। तो शक्तिमान शो एक टाइम के बाद सिर्फ एक टीवी शो नहीं रहा था, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद मार्केट में इसकी कॉमिक्स आना भी शुरू कर दी थी, जिसे राज कॉमिक्स पब्लिश किया करते थे, और साथ में डायमंड कॉमिक्स भी। और इतना ही नहीं, साथ में शक्तिमान की मर्चेंडाइज लाइक स्टिकर्स, स्कूल बैग्स, टॉयज भी मार्केट में बिकना शुरू कर दिए थे। तो जब शक्तिमान शो स्टार्ट हुआ तो उन्हें शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में बजट इशू फेस करना पड़ रहा था, और इसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए एक्टर्स ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया था ताकि उस एपिसोड के बजट को फुलफिल किया जाए, जो कि यार बहुत बड़ी बात है। तो शक्तिमान शो के लाइव एक्शन के अलावा भी खासकर बच्चों के लिए एक एनिमेटेड शो भी बनाया गया, जिसके अभी तक 2 सीजन्स आ चुके हैं, और इसको टेलीविजन पे एयर 2013 में किया गया था, और हिंदी के साथ साथ इसे बंगाली, तमिल और तेलुगु में भी डब करके रिलीज किया गया था। और इस एनिमेटेड शो को तुम YouTube पे फ्री में एंजॉय भी कर सकते हो। तो अगर तुम एक कट्टर शक्तिमान फैन हो तो इस शो को जरूर चेकआउट करना। और अब जान लेते हैं कि शक्तिमान शो को बंद क्यों कर देना पड़ा था। तो ये बात खुद मुकेश खन्ना जी ने अपने YouTube चैनल भीष्म इंटरनेशनल पे बताया था कि शो बंद होने का सबसे बड़ा रीजन था उनकी बढ़ी हुई टाइम स्लॉट फीस, जो कि पहले 100 एपिसोड्स तक 3,80,000 थी, जो कि आगे चल के बढ़ते बढ़ते 16 लाख तक पहुंच गई थी। और इस चीज से उन्हें प्रॉफिट कम, उल्टा और पैसे ज्यादा देने पड़ रहे थे टीवी शो को रन करने के लिए। हाँ, तो यही रीजन है जिससे कि शक्तिमान शो को 2005 के बाद बंद कर देना पड़ा था। और अब बात करते हैं शक्तिमान के अपकमिंग प्रोजेक्ट
शक्तिमान ट्रियोलॉजी मूवी पर। क्या उसे कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि इसके टीजर को आए 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है और इस मूवी के बारे में हमें ना के बराबर बताया गया है। ना ही इसके एक्टर को रिवील किया गया, ना ही डायरेक्टर को, ना ही किसी कास्ट के बारे में बताया गया। लेकिन जब इस मूवी के टीजर की अनाउंसमेंट की गई थी तभी ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे थे कि शायद रणवीर सिंह शक्तिमान के कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं। और भाई हम सब ने उस टाइम पे शक्तिमान को लेकर इतनी ज्यादा हाइप भी बना दी थी, लेकिन भाई सोनी वालों ने उस हाइप को आज मार के रख दिया है। और सिनेमा जगत में एक बात ये कही जाती है कि जब तक मूवी रिलीज ना हो जाए तुम ना मानो कि मूवी बन रही है। खैर इस सिचुएशन पे तुम क्या मानते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस पे चाहिए ये भी मुझे तुम कमेंट्स में बता सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत अलग अलग तरह के कंटेंट डालता रहता हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस चैनल को लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलना। खैर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।